आज जो हमने स्टडी करना है वो है आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड। कल हमने डिस्कस किया था क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। उसके कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। एक तो आपके पास था प्रूव दैट आई जे के विच इज इक्वल जी आई के, एंड द सेकंड वन इज पार्शियल जी आई जे और पार्शियल के, और ये आपके पास इक्वल होता है आई के जे प्लस जे के आई। इसको जरा अगर गौर से देखें आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जिस इंडिसिस से उसे आप डेरिवेटिव लेंगे उसका, ये आपके पास फर्स्ट आई के विद रिस्पेक्ट टू जे, देन जे के विद रिस्पेक्ट टू आई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको जब आप क्रिस्टोफर फर्स्ट काइंड से ओपन करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। इसके बाद कुछ और रिजल्ट थे आपके पास जो थ्योरम 8.33 में थे, आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। और इसका देखें ये जो आपके पास फोर्थ था, फोर्थ पार्ट जो आप लोगों ने इसका प्रूव करना था आई जे के विच इज इक्वल जीरो इफ आई जे के आर डिस्टेंट, ये जीरो के इक्वल कैसे हो जाता है। ये यहाँ पे देखें, ये जो इसका प्रूफ दिया हुआ है, इफ आई डज नॉट इक्वल जे डज नॉट इक्वल, यहाँ पे के आना चाहिए। अगर आप तीनों इक्वल नहीं है फ्रॉम इक्वेशन वन में अगर आप प्रूव करें, इक्वेशन वन जो आपके पास ये गिवन है फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल सिंबल बाय डेफिनेशन जो ओपन किया हुआ है, यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे कहते हैं आई जे के तीनों डिफरेंट हैं, इक्वल सेम नहीं है। तो जब ये आपके पास ये रिजल्ट आएगा जी आई के जी जे के एंड जी आई जे, ये आपके पास उस वक्त वन होता है जब आपके पास मेट्रिक टेंसर में आई जे दोनों सेम हो, उस वक्त रिजल्ट क्या होता है, वन होता है। अदरवाइज जब आपके पास डिफरेंट हो तो रिजल्ट क्या होता है, जीरो होता है। जीरो। तो इस वजह से आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन में बताया भी हुआ है शो दैट इफ जे आई जे इज इक्वल जीरो इफ आई डज नॉट इक्वल जे, अगर आई जे दोनों सेम नहीं है इनका रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। उसके बाद आपने ये जो नीचे फोर थ्योरम दिए हुए हैं इनको आपने प्रूव करना था। जी, तो आज का जो लेक्चर हमने स्टडी करना है वो आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड, इसकी डेफिनेशन देखें। द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज डिनोटेड बाय दिस एम आई जे, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, और डिफाइंड एज एम आई जे विच इज इक्वल जी, कंट्रावेरेंट में इंडिसेस दिए हुए हैं एम के एंड आई जे इंटू के, ये आपके पास है फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल। द अदर सिंबल यूज्ड इंस्टेड ऑफ दिस इज, ये आपके पास गैमा दिया हुआ है एम आई जे, ये आपके पास गैमा फंक्शन है और इसको आप क्रिस्टोफर सिंबल सेकंड काइंड को गैमा सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके थ्योरम की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट एम आई जे विच इज इक्वल एम जे आई, फर्स्ट थ्योरम इसका है वी हैव एम आई जे, अगर इसको आप बाय डेफिनेशन ऑफ सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल ओपन करें तो आपके पास आता है जी एम के आई जे के। आई जे के ये जो आपके पास था फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल, इसका भी थ्योरम आपने प्रूव किया था। अगर आप फर्स्ट दो इंडिसेस को चेंज करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं, तो रिजल्ट वही रहता है, इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेम यहाँ पे हमने उनके इंडिसेस चेंज कर दिए और ये आपके पास जब इसको रिजल्ट को क्लोज किया गया, ये आपके पास आ गया एम जे आई, एम आई जे से कन्वर्ट हो गया एम जे आई में, और ये भी आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल ही हैं, जो कि हमने प्रूव करना था। इसका सेकंड
जो आपके पास है आई जे के विच इज इक्वल जी के एम एंड क्रिस्टोफर सेकंड टाइप जो आपके पास जो है एम आई जे। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें गौर से, जो जो क्रिस्टोफर सिंबल के सेकंड काइंड है, एम आई जे इज इक्वल जे एम के आई जे इंटू के। अगर आप इसको जी एम के को डिवाइड कर दें बोथ साइड पे, ये आपके पास लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, और लेफ्ट साइड 1 ओवर आपके पास जो मीट्रिक होती है 1 से डिवाइड करें, तो जब वो आप उससे आप सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो उसके जो इंडिसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कंट्रावेरिएंट होती है तो कोवेरिएंट में हो जाते हैं, कोवेरिएंट होती है तो कंट्रा में हो जाते हैं। ये समझ लें आप, इसका जो कॉन्जुगेट लेते हैं वो आपके पास इस तरीके से बनता है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है जी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके इंडिसेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव करनी है, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखें इसका प्रूफ क्या कहते हैं। इसकी राइट हैंड साइड ली गई और के को चेंज कर दिया एज अ एम इंडिसेस लिया गया है जी एन एम विच इज एम आई जे विच इज इक्वल जी एन एम, और ये क्रिस्टोफर सेकंड काइंड इसको ओपन कर दिया गया है। ये आपके पास बना जी एम के और आई जे इंटू के। अगर आप दोनों मेट्रिक टेंसर जो आपके पास जी आ रहे हैं इनके ऊपर कंट्रैक्शन लगाएं तो एम से एम कंट्रैक्ट हो जाएगा, और बाय डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकल डेल्टा ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा के एन एंड आई जे इंटू के। और अगर आप यहाँ पे पुट करें k इज इक्वल एन, तो यह डेल्टा एन और एन क्या हो जाएगा, दोनों सेम। ये आपके पास इक्वल 1 के होगा, और रिजल्ट में आपके पास आ जाएगा आई जे इंटू एन। तो आई जे एन विच इज इक्वल जी एन एम एम आई जे, और यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें के को एन एन के साथ, ये आपके पास प्रूव हो जाएगा आई जे के विच इज इक्वल जे के एम एम ओवर आई जे रिप्लेसिंग एन बाय के। ये आपके पास सेकंड थ्योरम प्रूव हो गया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिला कि हम क्रिस्टोफर फर्स्ट काइंड ऑफ सिंबल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास उससे कहा जाए कि आप चेंज करें क्रिस्टोफर फर्स्ट काइंड ऑफ सिंबल को सेकंड काइंड में, तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके बाद आपके पास जो थर्ड वन थ्योरम है जो आपने करना है, थ्योरम 8.33 थर्ड पार्ट, पार्शल जी आई जे कंट्रा में इंडिसेस दिए हमें, और इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू के इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विच इज इक्वल माइनस जी आई एम जे के एम माइनस जी जे एम एंड आई के एम सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर। वी नो दैट ये अभी हमने सेकंड पार्ट में इसे प्रूव किया था, ये जी एन एम और जी एम के जब इसको आप कंट्रैक्शन करते हैं, ये आपके पास किसके इक्वल आता है, डेल्टा के। सेम यहाँ पे ये हम कर सकते हैं। ये हम यहाँ लिखा हुआ है जो आई एम एम जे, अगर इसके ऊपर कंट्रैक्शन लगाए तो आपके पास बनता है डेल्टा जे आई। इसको आप करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इंडिसेस आपने यहाँ पे लिया कि वी गेट बोथ साइड से आप इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के लेफ्ट साइड, ये आपके पास आ गई जी आई एम जी एम जे विच इज इक्वल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के डेल्टा जे आई। ये तो आपके पास है डेल्टा जी आई। इसको आपने पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू के के साथ। यहाँ पे आपके पास के इंडिसेस है ही नहीं, ना ही आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट का कोई एलिमेंट है।
तो ये तो आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। अब चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड पे आपके पास दो मीट्रिक टेंसर हैं, एक आपके पास कोवेरिएंट और एक आपके पास कंट्रावेरिएंट। इनके ऊपर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज आ जाता है, सेकंड का डेरिवेटिव ले जाता है, प्लस सेकंड कंपोनेंट एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज इक्वल 0। ये जो आपके पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया था, ये वो 0 है। अब नेक्स्ट क्या क्या है यहाँ पे, ये इसकी जो आपके पास सेकंड कंपोनेंट है इसको लेकर गए हैं राइट साइड पे, ये यहाँ पे जो जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये आपके पास इक्वल होगा माइनस जी एम जे और पार्शियल जी आई एम डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स के। ये अभी मैंने आपको बताया था, ये आपने फर्स्ट काइंड ऑफ रिड्यूसिबल सिंबल के जो थ्योरम थे उनके रिजल्ट माइंड में रखने हैं। ये रिजल्ट वहां से लिया गया है। ये जो आपके पास आएगा आई के इंटू एम, फिर एम के इंटू आई, ये जो उसका सेकंड थ्योरम था वहां से रिजल्ट लिया गया है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जी आई एन, वी गेट जी आई एन इन जी आई एम पार्शियल जी एम जे ओवर पार्शियल एक्स के विच इज इक्वल माइनस जी आई एन जी एम जे एंड दिस। जब आप लेफ्ट साइड पे अगर कंट्रैक्शन लगाएं इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर, ये आपके पास क्या बनेगा, आई से आई कंट्रैक्ट हो जाएगा और ये आपके पास डेल्टा एन एम पार्शियल जी एम जे ओवर पार्शियल एक्स के विच इज इक्वल, यहाँ पे आपने ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था फर्स्ट काइंड ऑफ रिड्यूसिबल सिंबल के दोनों एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। और जब ये आपके पास ये डेल्टा है एन एम, इस यहाँ पे आप एम को एज अ एन ट्रीट करेंगे, पुट करेंगे एम इज इक्वल एन और डेल्टा एन एन ये क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकल डेल्टा 1 हो जाएगा और रिजल्ट आपके पास आएगा पार्शियल जी एन जे ओवर पार्शियल एक्स के। एम को जब आप एन के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे एन आ गया और ये आपके पास डेल्टा क्या हो गया, 1 हो गया। एट दिस राइट हैंड साइड माइनस जी आई एन, और ये जो आपके पास बना, ये आपके पास सेकंड काइंड ऑफ रिड्यूसिबल सिंबल बन गया जे आई के माइनस, और ये जो आपके पास बना जी एम जे वैसे आ गया जी आई एन, ये आपके पास बन गया एन एम के। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, रिप्लेसिंग द डमी इंडेक्स आई बाय एम इन द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म दी हुई है माइनस जे आई एन जे आई के, यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे आई को एम के साथ। जब इसे यहाँ पे रिप्लेस किया गया, आपके पास बन गया माइनस जे एम एन जे एन के। उसके बाद रिप्लेसिंग एन बाय एन ऑन बोथ साइड पे जहां जहां पे आपको एन नजर आ रहा है वहां पे आप रिप्लेस करेंगे आई के साथ। फर्स्ट जो आपने रिप्लेसमेंट की वो आपने सिर्फ एक टर्म में रिप्लेस किया, फर्स्ट टर्म में जो राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म थी उसमें आपने रिप्लेस किया सिर्फ आई को एम के साथ। उसके बाद जो सेकंड रिप्लेसमेंट करेंगे पूरी टर्म में जहां पे आपको एन नजर आ रहा है उसको आप रिप्लेस करेंगे बाय आई के साथ। ये फर्स्ट टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपके पास बन जाएगी पार्शियल जी एन रिप्लेस हो आई के साथ आई जे डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स के विच इज इक्वल माइनस जी एम आई, एन रिप्लेस हो गया आई के साथ जे एम के। यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है ये एन के जो लिखा हुआ है यहाँ पे एम ही आएगा, एम के माइनस जी एम जे, आई एन को रिप्लेस किया आई के साथ आई एम के विच इज इक्वल दिस। थ्योरम 8.35 सेम वैसे ही है जैसे 8.33 थ्योरम फर्स्ट काइंड ऑफ रिड्यूसिबल सिंबल था, वैसे ही कुछ रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे आप लोगों ने इसको प्रूव करने हैं। थ्योरम 8.35 शो दैट इफ जी आई जे विच इज इक्वल 0, 0 कब होगा, जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे।
देन द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड आर गिवन। कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, 4 रिजल्ट्स हैं, इनको आपने प्रूफ करना है। कंडीशन आपके पास सिर्फ एक दी हुई है, जी आई जे इज इक्वल 0 होगा जब आई और जे आपस में सेम नहीं होंगे। फर्स्ट वन इज आई तीनों इंडिसेस सेम है, विच इज इक्वल 1/2 पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई लॉग जी आई। इसको प्रूफ करते हैं। वी नो दैट द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड आर गिवन बाय mij which is equal gmk into ijk, and we know that ये जो आपके पास रेसिप्रोकल रिजल्ट होता है gij which is equal 1/i नॉट सम मीन के यहाँ पे इसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ये हम जानते हैं। जी फर्स्ट आपके पास है इफ i इज इक्वल j इज इक्वल m इन इक्वेशन 1। अगर जो आपके पास जो डेफिनेशन ओपन की हमने क्रिस्टोफर टाइप ऑफ सेकंड, इसकी जो डेफिनेशन में अगर हम पुट करें i j m तीनों अगर हम कहें कि ये सेम है तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है, i m और j को हमने i पुट कर दिया और राइट हैंड साइड पे j जो आपके पास है आई इंटू के। अब यहाँ पे आप एक रिप्लेसमेंट करेंगे, के को पुट करेंगे आई के, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा आई एंड इंटू आई इंटू आई। ये आपके पास रिजल्ट बना। और ये आपके पास अगर इसकी फर्स्ट काइंड आप ओपन करें आई की, तो ये आपके पास ये रिजल्ट बनता है 1/2 पार्शियल जी आई इंटू डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स आई। इसके 3 कंपोनेंट्स आते हैं, तीनों 3 में से 2 आपके पास एडिशन के होते हैं और एक सब्ट्रैक्शन का होता है। तीनों इंडिसेस सेम है, तो जो 2 है एक प्लस और माइनस वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक कंपोनेंट बचेगा जो कि आपके पास ये आएगा। और जी आई किसके इक्वल है, 1/जी आई। इसके जो इंडिसेस हैं कंट्रास्ट से किस में चेंज हो गए, कोवेरिएंट में। 1/2 को बाहर रख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसका देखें ये रिजल्ट लिखा हुआ है 1/2 पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई लॉग जी आई। ये अब कैसे लिखा हुआ है, ये आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए लॉग फंक्शन का। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल, अगर लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1/x, और फर्दर डेरिवेटिव जो आपके पास एक्स होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। सेम यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं log जी आई का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स आई, ये आपके पास क्या होगा, ये 1/जी आई, और फर्दर अगेन डेरिवेटिव जी आई का ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल जी आई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स आई। सेम इसी तरीके से ही इसके बाकी प्रूफ होने हैं, बिल्कुल इजी हैं, ये आप होपफुली कर लेंगे। थ्योरम है थ्योरम 8.36, prove that ij which is equal partial xj into log square root of g। इसको हमने प्रूव करना है क्या ये रिजल्ट इसके इक्वल होता है या नहीं होता। ये यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है g इज इक्वल जी आई विच इज इक्वल जी आई एंड कैपिटल जी आई, ये आपके पास कॉन्जुगेट है मीट्रिक का। अगर आप डेफिनेशन देखें कॉन्जुगेट मैट्रिक का निकालने की, उसमें जो आपके पास कैपिटल जो जी आई नजर आ रही है आपके पास वो फैक्टर होता है, और जी आई आपके पास माइनर एलिमेंट होते हैं, और ये जी आपके पास क्या होता है, वही मैट्रिक होती है जो आप मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। ये आपके पास वही डेफिनेशन यहाँ पे यूज की गई है। और क्या कहता है, वेयर आई इज फिक्स्ड एंड द समेशन इज ओवर जे ओनली सिंस जी ij does not contain gij explicitly. Therefore, differentiating with respect to 1 with respect to gij, we get, अगर आप इस इक्वेशन 1 को with respect to gij के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा
पार्शियल जी ओवर पार्शियल जी आई जे। जब आप इसको राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी आई जे के साथ, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये जो आपके पास कैपिटल जी आई जे एज अ कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा। Also, since g is a function of gij and gij are a function of xk, जो आपके पास सिंपल जी फंक्शन था उसको आपने किया पार्शियल एक्स के साथ, और इस जी को अब यहाँ पे आपने ओपन कर दिया, पार्शियल जी ओवर पार्शियल जी आई जे। और जी आई जे किसका फंक्शन है, एक्स के का, तो वो एक्स के का फंक्शन है, तो जी आई जे को एक्स के साथ ही उसका आप डेरिवेटिव लेंगे। और फर्स्ट कंपोनेंट ये जो आपके पास बना पार्शियल जी डिवाइडेड बाय पार्शियल जी आई जे, ये आपके पास किसके इक्वल है, कैपिटल जी आई जे के। और सेकंड कंपोनेंट वैसे आ गया। तो यहाँ पे देखें, और जी आई जे बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल होगा, जी जी आई जे के। ये यहाँ पे लिखी भी हुई है डेफिनेशन, अगर आप नजर आ रही है आपको, जी आई जे विच इज इक्वल जी आई जे डिवाइडेड बाय जी। ये जी लेफ्ट हैंड साइड पे जाके हो गई मल्टीप्लाई, और ये आपके पास आ गया जी आई जे विच इज इक्वल दिस पार्शियल जी आई जे डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स के। अब यहाँ पे आपने रिजल्ट यूज करना है क्रिस्टोफर फर्स्ट काइंड का। ये जो वेल नोन रिजल्ट है आई के इंटू जे एंड जे के इंटू आई, और इसको बाद में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और जी आई जे को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, ये आपके पास बन जाएगी क्रिस्टोफर सेकंड काइंड। और अगर आप यहाँ पे पुट करें जो सेकंड टर्म है जे के में, जे को आई अगर पुट कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिजल्ट सेम हो जाएंगे। और ये भी आपके पास 1 और ये भी 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2g इंटू आई के। और नेक्स्ट क्या करें, 2g को डिवाइड कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर 2g पार्शियल g डिवाइडेड बाय पार्शियल x के विच इज इक्वल आई के। और ये जो आपके पास है, अगर आप डेरिवेटिव लें स्क्वायर रूट ऑफ g का, वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा, और log g का डेरिवेटिव 1 ओवर जी, और फिर फर्दर उसका डेरिवेटिव। और यहाँ पे अब आप पुट कर दें k को एज अ j के साथ, तो आई जे विच इज इक्वल पार्शियल एक्स जे इंटू लॉग जी। ये जो हमने प्रूव करना था थ्योरम, ये आपके पास प्रूव हो गया। आई जे इज इक्वल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे इंटू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ जी।